ये क्लास है क्लास 9। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल चैप्टर का नाम है। एक बार पेज नंबर बता देना, पेज नंबर बताओ। हाँ 259, 259 पेज नंबर है। जितने भी ऑनलाइन वाले हैं ये लोग अपना किताब साथ में लेके बैठेंगे। चलिए आज देखते हैं हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 18, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इसका फॉर्मूला कुछ, ठीक है। कुछ फॉर्मूला सूत्र वगैरह देख लेते हैं। सूत्र इसका देख लेते हैं पहले। तो पहला सूत्र का नाम है वृत्त का क्षेत्रफल अगर आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर कहीं पर 2 दिया रहा है, पाई दिया रहा है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर कहीं अर्धवृत्त दिया हो, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2, 1/2 पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई। अगर वर्ग इकाई मतलब वर्ग इकाई सेंटीमीटर में दे दिया तो सेंटीमीटर में, मीटर में दे दिया तो मीटर में, वर्ग इकाई मतलब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अगर अर्ध व्यास दिया, अगर अर्ध व्यास दिया, अर्ध व्यास, तो इसको किससे दर्शाएंगे हम लोग, आर से दर्शाएंगे, है ना, आर से दिखाते हैं। और वृत्त का त्रिज्या खंड बोला, सेक्टर बोला, तो उसको ओ से डिग्री का 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसको छोड़ दो। अच्छा अगर बोला कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई थीटा बटा में होता है 360 इंटू वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, इसको कहते हैं थीटा। ये एंगल को दर्शाता है, थीटा किसको दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि हो जाएगा, तो इसको निकालेंगे अगर, तो थीटा बटा में हो जाएगा 360 इंटू वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यही ना होता है 2 पाई आर। तो गुणा करेंगे तो 2 पाई आर से पाई को थीटा से गुणा करेंगे तो 2 पाई आर थीटा बटा में कितना 360। समझ में आ गया, 2 पाई आर थीटा बटा में 360, ठीक है। देखो कट कट सकता है, ये कट सकता है ना, नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा ये, 36 कितना बार में, 18 बार में, यानी 180। तो हो जाएगा पाई आर थीटा बटा में कितना 180। कोई दिक्कत है कहा जाए, किसी को दिक्कत है तो कहा जाए। अब त्रिज्या खंड यानी सेक्टर का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होगा वो थीटा बटा में हो जाएगा 360, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्र, वृत्ताकार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार का, वृत्ताकार, वृत्ताकार का क्षेत्रफल, तो थीटा बटा में हो जाता है 360। और वृत्ताकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पे त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड मतलब 3 गो है, इसलिए यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर बैठाएंगे, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर बैठा देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ये त्रिज्या खंड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इधर देखो थीटा रहेगा ही, गुना होगा ऊपर से तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 360। 3 से काटेंगे इसको, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 120 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 120। समझ में आ गया, 3 से काटेंगे इसको तो 36 12 बार में चल जाएगा ना, 12 3 36, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 120। ये आपका हो गया फॉर्मूला टोटली। ये चाप की लंबाई है और त्रिज्या खंड की लंबाई है, आगे बताएंगे जब सवाल आएगा तो पता चल जाएगा त्रिज्या खंड, ठीक है। 1 नंबर सवाल पढ़िएगा कि अमीना बीबी खुले मैदान में एक खूंटी से 2.1 मीटर लंबी रस्सी से गाय को बांधा है, ठीक है, 2.1 मीटर लंबी रस्सी से। देखिए
एक खुला मैदान है, मैदान गोलाकार है या चौकोर है, कोई बात नहीं है। देखिए मैदान जैसा भी हो, मैदान ऐसा गोलाकार भी हो सकता है और चौकोर भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर एक खूंटा बंधा हुआ है, एक खूंटा बंधा हुआ है और जिसमें लगी हुई है रस्सी, और ये रस्सी से एक वो गाय बंधी हुई है, एक गाय बंधी हुई है, ठीक है, ये तो मुर्गा बन गया एक गाय बंधी हुई है ठीक है। और ये कितना रस्सी है, 2.1 मीटर का, कितना रस्सी है, 2.1 मीटर का, ठीक। तो अब ये चर रही है, गाय क्या कर रही है, चर रही है, ठीक है। और चर रही है जो ना, वो कितना मीटर से, 2.1 मीटर का रस्सी जो बंधा हुआ है उधरे से खूंटे से लग के चर रही है घास को सारा, समझ में आया, घास चर रही है, ठीक है, चर रही है। तो चराओ इसको, तो चराने से पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो बताइए जो हम लोग के पास x है, ये x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 2.1 मीटर, समझ में आ गया। और खूंटा जो लगा हुआ है एकदम बीच में लगा हुआ है। घास के जमीन का क्षेत्रफल, घास के जमीन का क्षेत्रफल, घास के जमीन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जो यहाँ पर हम x लिखे हैं वही क्या है, r है, समझ में आ गया। तो चलो काट के निकालेंगे हम लोग। पाई का मतलब 22/7 बताए थे ना, पाई का मतलब 22/7 और इंटू आर का मतलब हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1, कहां से आ गया सर, दो बार स्क्वायर है इसीलिए दो बार, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 22 बटा कितना 7 लिखेंगे, इंटू कर देंगे 21/10 इंटू 21/10, कैसे सर 10, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10, 7 तरीके कितना 21, पहले देख लो इधर, उसके बाद 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, और कटेगा, और कटेगा कहीं नहीं कटेगा। लाइन के ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और लाइन के नीचे गुना कर देंगे, 10 पचे कितना होता है 50 होता है। लाइन के ऊपर गुना करके आंसर निकाल दो, जो आएगा वो आंसर होगा, डिवाइड करके निकाल देना, ठीक है। चलो इतना करके दिखा दो मेरे को तो जानेंगे बहुत बड़ा खिलाड़ी हो तुम लोग। चलो धड़ाधड़ एकदम करो, धड़ाधड़, चलो गुणा करो, 11 तिया कितना हो गया 33, 33 इंटू 21/50, बताओ 33 इंटू 21 गुणा होकर कितना आया, 693 डिवाइडेड बाई कितना 50, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13.86 वर्ग मीटर, इसको डिवाइड करना तो आ जाएगा 13.86 वर्ग मीटर, डिवाइड करना आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सुहाना एक वृत्त बनाएगी जिसकी, एक वृत्त बनाएगी, सुहाना एक वृत्त बनाएगी जिसकी परिधि 35.2 सेंटीमीटर का है, कितना है 35.2 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, सुहाना जो है एक वृत्त बनाई है, ये रहा वृत्त, और वृत्त बनाने के पश्चात इसका जो परिधि है बाबू, परिधि कितना दिया हुआ है बताओ तो, 35.2 क्या चीज, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, 35.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि क्या लिखेंगे यहाँ पर, वृत्त की परिधि, 2 नंबर, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हो जाएगी 35.2 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, अभी लिखाए थे 2πr², ये लिखाए थे, सॉरी 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 आर स्क्वायर नहीं, 2πr बराबर कितना 35.2। इधर देखो ध्यान से, 2 इंटू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मतलब हम लोग को नहीं पता, अभी तो ये परिधि दिया हुआ है, आर तो पता ही नहीं है, आर निकालेंगे, ठीक है। तो 35 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पॉइंट हटाने के लिए नीचे बैठ जाएगा 10, तो इधर हो जाएगा 44 बटा में कितना 7, ये समझ में आ रहा है, 44 आर कहां से आया समझ में आया, 22 दूना के 44, और 44 को आर से गुना करेंगे, आर डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। इधर हो जाएगा 35 352 बटा में कितना 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो मिलेगा हम लोग को 440 आर बराबर 352 इंटू 7, यही ना मिलेगा।
देखो 44 आर से 10 का गुणा करेंगे 440 हो जाएगा, आर मिलेगा। तो बताओ आर बराबर हो जाएगा 352 इंटू 7 बटा में कितना 440। काटना आसान हो जाएगा, हाँ नहीं हो जाएगा? 11 से काटो, 11 11 चौक 44, 40 बार में चल जाएगा, जाएगा। और 11 से ये जाएगा कितने बार में? तो 11 तिया 33 होता है, 11 दूनी 22, 32 बार में चल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? 32 बार में चल जाएगा 11 के पारा से। उसके बाद देखो कटेगा फिर 8 के पारा से, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, ठीक है। और तो नहीं कटेगा, 7 चौक हो जाएगा 28, 28 बटा कितना 5। इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 5 चौक के कितना 20, 5 पचे 25, 5 पचे 25 लेके जा सकते हैं, 3 बचेगा, पॉइंट रहेगा 6, 5.6, ठीक है 5.6 आ जाएगा। तो 5.6 हम लोग का क्या आ गया? वृत्त की परिधि, है ना। वृत्त की परिधि ये किस इस भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में आ गया, वृत्त की परिधि हो गया। अभी इसके बाद और क्या बोला है? अर्ध व्यास पूछा है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। देखो लास्ट में क्या पूछा है? अर्ध व्यास का वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अभी बताओ बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताए? पाई आर, पाई आर, पाई आर स्क्वायर, ये ना बताया क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। अभी इससे पहले हम लोग क्या किए थे? क्षेत्रफल में जमीन का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अच्छा इधर पे अभी हम लोग क्या किए कि पहले परिधि में देखो, परिधि में फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल पे फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दोनों को बताता है, इसीलिए आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। हम लोग के पास पाई का मान हम लोग को पता है 22/7 होता है, आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5.6 इंटू 5.6 निकाल लेंगे अब। तो क्या करेंगे 22/7 इंटू 56/10 इंटू 56/10, पॉइंट हटा के नीचे 10, 7 अठे कितना होता है 56 होता है, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ठीक है। ये 11 बार में, ये वाला 5 बार में। और कटेगा नहीं कटेगा, तो 44 बटा कितना कर देंगे 25, डिवाइड कर देंगे, जो आएगा आंसर होगा। ये वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। किसी को डाउट है तो पूछा जाए, किसी को? कहाँ हो गया? ओहो सॉरी 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 सॉरी, 11 चौक 44 हो गया ना, कटेगा? और तो नहीं कटेगा। 11 इंटू 4 इंटू कितना 56 बटा में कितना 25, इसका गुणा करके निकाल देना, 56 था अभी, ठीक है। अब ठीक है, अब समझ में आ गया? तो इसका गुणा करके निकाल देना, जो आएगा आंसर होगा वो किस में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्या निकाल रहे थे? क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो वो वर्ग सेंटीमीटर होगा। परिधि तो सेंटीमीटर में निकल गया, परिधि कितनी निकली? परिधि हुआ 5.6 सेंटीमीटर का। और इसी का परिधि का देखो, परिधि मतलब क्या, हम लोग को आर मिल गया, यही बोला ना आर मिला, आर ए का ना मान मिला था, देखो इधर आर का ना मान मिला था, तो आर इधर पे बैठा दिए 5.6 पे, ठीक है। चलो डॉक्टर बना लो जल्दी से, चलो इधर गुणा करके हम लोग निकालेंगे तो 2464 डिवाइडेड बाई 25, डिवाइड करके अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 98.56 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलो उतार लो धड़ाक से, फिर कौन बैच आएगा? बस खाने पीने नहीं देगा मेरे को। खाए नहीं अभी तक, नाश्ता नहीं किए पढ़ाने के चक्कर में। चलो हो गया, चला आगे बढ़े, आगे देखते हैं। 3 नंबर देखते हैं कि 3 नंबर क्या कहता है। 3 नंबर कहता है बाबू, क्या क्वेश्चन कहता है एक बार देखो। कौन है बाबू, कौन नया मेहमान है? अरे बाप रे, रेखा की भाभी है। रेखा की भाभी ने एक गोलाकार टेबल का मेज पोश बनाया, वाह वाह। एक गोलाकार टेबल है बाबुआ, ठीक है, एक गोलाकार टेबल है। इस गोलाकार टेबल का एक मेज पोश बनाया है। क्या बनाई है? मेज पोश, वाह। मेज पोश हम बना देते हैं। गोलाकार टेबल था, इस गोलाकार टेबल का मेज पोश बनाई है, वाह वाह वाह। ये तो वाटरमेलन बन गया, नहीं ये मेज पोश है, ठीक है। गोलाकार टेबल,
ये वाला थोड़ा पैकाठी टाइप का होगा, थोड़ा मोटा कर देते हैं, इसे मोटा कर देंगे। टेबल का ऐसे ही ना कोना होता है, एगो पिछवा होगा, पीछे कहाँ दिखाई देगा, पीछे भी दिखाई देगा तुम लोग को, ऐसा नहीं बात है। चलो आगे देखो, आगे टेबल ही है, टेबल, ठीक है। बोला रेखा की भाभी ने, तो रेखा की भाभी जी को भी बना देते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम बनाए हैं, चलो देखेंगे। बोला है कि मेजपोश का क्षेत्रफल दिया है ना, मेजपोश, मेजपोश का क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना है, 5544 वर्ग, क्या दिया है, सेंटीमीटर, 5544 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बराबर 5544 5544 वर्ग सेंटीमीटर, यही ना दिया है बाबू। अरे बाबू क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो गया, तो बैठाओ ना यहाँ पर 22 बटा कितना 7 इंटू कितना बाबू आर स्क्वायर बराबर कितना 5544, ठीक है। ये जब बराबर के उधर जाएगा तो ये पलट जाता है, दोनों क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5544 इंटू इंटू 7 बटा में कितना 22, ठीक है। अब इसको काटो, अब इसको काटो, 11 के पाड़ा से देखो कट जाएगा कि नहीं कटेगा, आप हमको बताओ 11 के पाड़ा से कट जाएगा कि नहीं। 5544 डिवाइडेड बाई 11, 504 बार में चल जाएगा, और ये चल जाएगा 2 बार में, ठीक है। ये चल जाएगा कितना बार में, 504 बार में। कैसे सर 504 बार में, तो देखो 11 से अगर 5544 का डिवाइड करेंगे तो 11 पचे 55 तो हो जाएगा, लेकिन क्या ये 44 जब आएगा तो 4 बार में लिख देंगे, नहीं, ऐसे नहीं किया जाता है। क्या हम लोग को 11 चौक या 11 54 में गुणा करेंगे तो क्या 55 44 आना चाहिए तब, मतलब अगर हम लोग 54 बार में 11 से गुणा करें तो 55 44 आना चाहिए ना, देखते हैं आता है कि नहीं। 11 इंटू कितना 54 गुणा किया तो कितना आया, खाली 594 ही आया। यानी हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, बीच में क्या लगाना पड़ेगा, जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 550, तब आ जाएगा 550, तो 550, तो ये आ जाता है 4, ये 4, तब 4 बार में क्या चाहिए 44। जितना गुना करके होगा, जितना भागा करके आना चाहिए उतना गुना करके भी आना चाहिए। अब देखो हम अगर 504 में अगर गुना करते हैं, बताओ अभी तुम लोग 9 क्लास में आ गया, ये सब सिखाना पड़ रहा है गुना करना, तो आ गया ना 5544, समझ में आया। ये नहीं कि 11 पचे 55 11 चौक 44, नहीं, वो गुना करके भी 55 44 आना चाहिए, ठीक है। जैसे डिवाइड करके तुम ला दिए 55, 5 बार में 55 चला गया और 4 बार में 44 चला गया, तो ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। तो कितना गुना होके आया 504 बटा में 504 काट दिए। अभी देखो 504 भी जाएगा ना डिवाइड होके, 2 से डिवाइड हो जाएगा, देखो क्योंकि 4 है 2 से कट सकता है, अब 50 भी ये कट सकता है, तो देखो 504 डिवाइडेड बाई किससे काटेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 252, 252 समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे फिर से बनाते हैं, 5544 इंटू 7 बटा कितना 22, बराबर के इधर आएगा तो बराबर के इधर आएगा इंटू में हो जाएगा, ठीक है, इधर इसमें बदल जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा आपके 504 बार में, फिर 2 से काटेंगे इसको तो कट जाएगा ये 252 बार में, और 252 से इंटू करेंगे किसका 7 का, 7 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा हम लोग पास 1764, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1764, 1764, आर स्क्वायर बराबर 1764, आर स्क्वायर बराबर 1764, आर बराबर स्क्वायर इधर जाता है तो रूट में चला जाता है, 17 और 64, तो इसका हम लोग निकालेंगे क्या चीज वर्गमूल, ठीक है। अब देखो 2 का पाड़ा पढ़े तो 4 हो जाएगा, 3 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 16, मतलब 4 4 और इधर कितना 16, तो इधर पे कितना 4, तो नीचे बैठ जाएगा हम लोग के पास 8, इधर हो जाएगा हम लोग के पास 164। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या बैठाए ताकि गुना करने के बाद 4 आए, और हम लोग को मतलब 8 से गुना करना है, तो यहाँ पे अगर 2 देंगे तो इधर भी क्या देना पड़ेगा 2, तो इधर भी किससे गुना करना पड़ेगा 2 से,
तो गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 कट गया, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 164, यानी 42 का ये क्या है, ये 42 का क्या है, स्क्वायर है, ये 42 का स्क्वायर है। कैसे निकाले, 4 से 4 का गुना किए 16, 7 में से 6 गया, 1 बचा, ये 6 ये 4 उतर जाएगा, इधर आ जाएगा 4 और 4 जोड़ के 8। कितना ऐसा पढ़ा पढ़ेंगे कि उसका स्क्वायर भी निकले, साथ साथ हमको इकाई अंक भी दिखाई दे। अगर इकाई अंक में 2 बैठा है तो 2 से फिर गुना करने पर 8 करने पर क्या इतना संख्या आ जाता है, तो वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 42। तो ये स्क्वायर किसका निकल गया, 42 का स्क्वायर निकल गया। इसको हम इधर पे सल्टा देते हैं, चलो सल्टा दिए, r बराबर 42 स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार लास्ट में देखना, क्वेश्चन में क्या पूछा था लास्ट में देखना, मेज पोस्ट की परिधि, ले मेज पोस्ट की परिधि बताइए, मेज पोस्ट की परिधि, मेज पोस्ट की परिधि, मेज पोस्ट की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r, हो गया ना समझ में, r बराबर आ गया था ना। तो मेज पोस्ट की परिधि क्या हो जाएगा बताओ तो, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r, तो 2 पाई r बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू कितना 42, 7 छक 42, 22 दूना के 44, 44 इंटू 6, 6 चौको 24 को 4 हाथ में दो, 6 चौको 24 दू 26, 264 सेंटीमीटर। देखो आंसर आया कि नहीं आया, 264 सेंटीमीटर, देखो आंसर आया कि नहीं आया, देख लो एक बार, देखो आ गया। अरे आएगा कैसे नहीं, आएगा कैसे नहीं, ठीक है, ज्यादा फास्ट नहीं ना हो गया, समझ में आ गया ना, एकदम फार्मूला के ऊपर रिलेटेड है सारा, सब फार्मूला के ऊपर रिलेटेड। चलो